नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल पर, जहां कानून को समझना होता है आसान, साफ और सरल भाषा में। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय पर। अगर आप कोर्ट की तारीख चूक जाएं तो क्या होता है? कोर्ट की तारीख यानी सुनवाई की तिथि एक ऐसा समय होता है जब न्यायालय आपकी उपस्थिति की अपेक्षा करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 174 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध कारण के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो यह अपराध माना जाता है। कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और कोर्ट की तारीख को नजरअंदाज करना न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसी गैरहाजिरी से न्यायाधीश की कार्यवाही प्रभावित होती है और इससे आपकी जमानत भी रद्द हो सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 87 के तहत कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं होती, यह न्याय की दिशा में एक अहम कदम होता है। अगर आप बार बार कोर्ट में अनुपस्थित रहते हैं तो यह कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत अवमानना का मामला भी बन सकता है। इसलिए कोर्ट की तारीख को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपको कानून की बारीकियों से परिचित कराना, ताकि आप अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। कोर्ट की तारीख क्या होती है? कोर्ट की तारीख यानी वह दिन जब न्यायालय किसी मामले की सुनवाई करता है। यह तारीख न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाती है ताकि सभी पक्षकार समय पर उपस्थित रहें। इस दिन गवाहों को बुलाया जाता है, सबूत पेश किए जाते हैं और वकील अपनी दलीलें रखते हैं। कोर्ट की तारीख पर उपस्थित होना न सिर्फ कानूनी जरूरत है, बल्कि यह न्याय की प्रक्रिया का सम्मान भी है। यदि कोई पक्षकार अनुपस्थित रहता है तो न्यायाधीश को निर्णय लेने में बाधा आती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 27 के अनुसार जब कोई मुकदमा दायर होता है तो प्रतिवादी को नोटिस भेजा जाता है और तारीख तय की जाती है। यह नोटिस ही उस व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने का अवसर देता है। अगर कोई व्यक्ति नोटिस मिलने के बावजूद कोर्ट में नहीं आता तो यह न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी मानी जाती है। कोर्ट की तारीखें केस की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। हर तारीख एक नया चरण होती है, इसलिए तारीख को गंभीरता से लेना और समय पर पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। वकील भी इस तारीख को ध्यान में रखते हुए केस की तैयारी करते हैं। कोर्ट की तारीखें केस की दिशा तय करती है। देरी से न्याय प्रभावित होता है। हर तारीख पर आपकी उपस्थिति न्यायाधीश को यह दिखाती है कि आप न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। तारीख चुकने के कारण। कोर्ट की तारीख चुकना कई बार अनजाने में होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ आम कारण होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। कई बार व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता। यह एक वैध कारण हो सकता है। यात्रा में बाधा, जैसे ट्रेन या फ्लाइट कैंसिल होना, भी एक आम वजह है। कभी कभी नोटिस समय पर नहीं मिलता या गलत पते पर चला जाता है, जिससे व्यक्ति को तारीख की जानकारी ही नहीं होती। वकील की अनुपस्थिति भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर वकील कोर्ट में नहीं पहुंचता तो क्लाइंट भी नहीं पहुंच पाता। जानकारी की कमी या केस की तारीख को लेकर भ्रम भी गैरहाजिरी का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में व्यक्ति भूल जाता है या तारीख को गंभीरता से नहीं लेता, यह लापरवाही मानी जाती है। इन सभी कारणों के बावजूद कानून व्यक्ति से जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 174 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो यह दंडनीय अपराध है। इस धारा के तहत सजा में जुर्माना या कारावास हो सकता है, विशेषकर जब कोर्ट ने समन या वारंट जारी किया हो। इसलिए तारीख चुकने के कारण चाहे जो भी हो, उन्हें समय रहते कोर्ट को सूचित करना आवश्यक है। यदि कारण वैध हो तो कोर्ट सहानुभूति दिखा सकता है, लेकिन जानबूझकर अनुपस्थिति को माफ नहीं किया जाता। वकील की मदद से आप कारण को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट की तारीख को गंभीरता से लेना आपकी कानूनी स्थिति को सुरक्षित रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। गैरहाजिरी के कानूनी परिणाम। जब कोई व्यक्ति कोर्ट की तारीख पर उपस्थित नहीं होता
तो इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला और आम परिणाम है गिरफ्तारी वारंट का जारी होना, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 87 के अंतर्गत आता है। इस धारा के अनुसार न्यायालय आरोपी की अनुपस्थिति पर गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। यदि व्यक्ति जमानत पर है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। यह सीआरपीसी की धारा 437 के अंतर्गत होता है। कुछ मामलों में कोर्ट केस को खारिज भी कर सकता है, विशेषकर सिविल मामलों में जब वादी अनुपस्थित रहता है। यदि अनुपस्थिति जानबूझकर की गई हो तो यह कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत कोर्ट अवमानना का मामला बन सकता है। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के तहत कोर्ट आदेश जारी कर सकता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। इन सभी कानूनी परिणामों का उद्देश्य है न्याय प्रक्रिया को बाधित होने से बचाना और कोर्ट की गरिमा बनाए रखना। गैरहाजिरी से न सिर्फ व्यक्ति की कानूनी स्थिति कमजोर होती है, बल्कि केस की दिशा भी बदल सकती है। कोर्ट की कार्यवाही में देरी होती है, जिससे अन्य पक्षकारों को भी नुकसान होता है। इसलिए कोर्ट की तारीख पर उपस्थित रहना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि न्याय की सेवा भी है। वकील की सलाह और समय पर सूचना देना इन परिणामों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कारण वैध हो तो कोर्ट सहानुभूति दिखा सकता है, लेकिन जानबूझकर अनुपस्थिति को माफ नहीं किया जाता। हर तारीख पर आपकी उपस्थिति आपके केस को मजबूत बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। गिरफ्तारी वारंट क्या है? जब कोई व्यक्ति कोर्ट की तारीख पर बिना वैध कारण के अनुपस्थित रहता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। गिरफ्तारी वारंट एक आधिकारिक आदेश होता है जिसे न्यायाधीश द्वारा जारी किया जाता है ताकि पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। यह प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70 से 72 के अंतर्गत संचालित होती है। धारा 70 के अनुसार वारंट लिखित रूप में होता है और उस पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर और मुहर होती है। धारा 71 न्यायाधीश को यह अधिकार देती है कि वह वारंट में जमानत की शर्तें भी जोड़ सकता है। धारा 72 के अनुसार पुलिस अधिकारी को वारंट के अनुसार गिरफ्तारी करनी होती है और उसे कोर्ट में पेश करना होता है। गिरफ्तारी वारंट तब जारी होता है जब कोर्ट को लगता है कि व्यक्ति जानबूझकर न्याय प्रक्रिया से बच रहा है। यह वारंट सीमित समय के लिए वैध होता है और इसका पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। यदि व्यक्ति जमानत पर है तो गिरफ्तारी वारंट उसकी जमानत को भी प्रभावित कर सकता है। गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी वारंट अनिवार्य होता है, विशेषकर जब आरोपी बार बार अनुपस्थित रहता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है न्याय की निरंतरता और कोर्ट की गरिमा को बनाए रखना। गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए व्यक्ति को समय पर कोर्ट में उपस्थित रहना चाहिए और वैध कारण होने पर पूर्व सूचना देनी चाहिए। वकील की मदद से आप कोर्ट को कारण समझा सकते हैं और गिरफ्तारी से बच सकते हैं। गिरफ्तारी वारंट एक चेतावनी है कि कानून को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। जमानत रद्द होने की स्थिति। जब कोई व्यक्ति कोर्ट की तारीख पर उपस्थित नहीं होता और वह पहले से जमानत पर है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। जमानत का उद्देश्य होता है आरोपी को अस्थायी रूप से स्वतंत्रता देना, इस शर्त पर कि वह कोर्ट में उपस्थित रहेगा। अगर यह शर्त टूटती है तो न्यायालय को अधिकार है कि वह जमानत को रद्द कर दे। यह प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 के अंतर्गत आती है, जो जमानत के बाद उपस्थिति सुनिश्चित करती है। इस धारा के अनुसार कोर्ट आरोपी से एक बंद पत्र लेता है कि वह भविष्य में भी कोर्ट में उपस्थित रहेगा। अगर आरोपी अनुपस्थित रहता है तो ये बंद पत्र टूट जाता है और जमानत रद्द हो जाती है। जमानत रद्द होने के बाद आरोपी को फिर से गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है और दोबारा जमानत मिलना कठिन हो जाता है। न्यायाधीश इस निर्णय को आरोपी के व्यवहार, केस की गंभीरता और अनुपस्थिति के कारणों को देखकर लेते हैं। कुछ मामलों में कोर्ट आरोपी को चेतावनी देकर जमानत बनाए रखता है, लेकिन यह न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। गंभीर अपराधों जैसे एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जमानत रद्द होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए जमानत पर रहते हुए कोर्ट की तारीख पर उपस्थित रहना कानूनी रूप से अनिवार्य है। वकील की भूमिका यहाँ अहम होती है। वह कोर्ट को कारण समझा सकता है और जमानत बचा सकता है।
जमानत रद्द होने से केस की दिशा बदल सकती है और आरोपी की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। कोर्ट की तारीख को गंभीरता से लेना जमानत को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। कोर्ट अवमानना क्या है? कोर्ट अवमानना का मतलब है न्यायालय के आदेशों या उसकी गरिमा का जानबूझकर उल्लंघन करना। यह एक गंभीर कानूनी अपराध है जिसे भारतीय कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत दो प्रकार की अवमानना होती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल अवमानना तब होती है जब कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता, जैसे कि किसी निर्देश को न मानना। क्रिमिनल अवमानना तब होती है जब कोई व्यक्ति न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, जैसे अपमानजनक टिप्पणी या व्यवहार। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की तारीख पर बार बार अनुपस्थित रहता है तो यह भी कोर्ट अवमानना का मामला बन सकता है। इस कानून के तहत सजा में जुर्माना, 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। कोर्ट अवमानना का उद्देश्य है न्यायालय की प्रतिष्ठा और कार्यवाही की पवित्रता को बनाए रखना। न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह अवमानना के मामलों में तुरंत कार्रवाई कर सकता है। यह कानून न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और न्याय प्रक्रिया को बाधित होने से बचाता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेशों को हल्के में लेता है तो यह न सिर्फ उसकी कानूनी स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि न्याय की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। इसलिए कोर्ट के आदेशों का पालन करना और न्यायालय का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वकील की सलाह से आप अवमानना के आरोपों से बच सकते हैं, लेकिन जानबूझकर की गई अवहेलना को माफ नहीं किया जाता। कोर्ट अवमानना एक चेतावनी है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे आम नागरिक हो या अधिकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। समाधान, तारीख चूकने पर। अगर आप कोर्ट की तारीख चूक जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। कुछ कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। सबसे पहले आपको तुरंत अपने वकील से संपर्क करना चाहिए और स्थिति की जानकारी देना चाहिए। फिर कोर्ट को लिखित रूप में सूचित करें कि आप क्यों उपस्थित नहीं हो पाए। आपको एक आवेदन देना होगा जिसमें अनुपस्थिति का वैध कारण स्पष्ट रूप से लिखा हो। यह प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के अंतर्गत आती है, जो न्यायालय को विवेकाधिकार देती है। अगर कारण जैसे बीमारी, यात्रा में बाधा या नोटिस न मिलना हो तो कोर्ट सहानुभूति दिखा सकता है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट, यात्रा दस्तावेज या अन्य प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। वकील की मदद से आप पुनः तारीख की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। यह कोर्ट की अनुमति पर निर्भर करता है। कोर्ट आपकी मंशा और कारण को देखकर निर्णय लेता है। जानबूझकर अनुपस्थिति को माफ नहीं किया जाता। अगर कोर्ट को लगता है कि आप न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं तो वह आपको एक और अवसर दे सकता है। समाधान का उद्देश्य है न्याय की निरंतरता बनाए रखना और व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया में बनाए रखना। इसलिए तारीख चूकने पर तुरंत कार्रवाई करना आपकी कानूनी स्थिति को सुरक्षित रखता है। कोर्ट में पारदर्शिता और ईमानदारी दिखाना हमेशा लाभकारी होता है। हर नागरिक को यह जानना चाहिए कि कानून में सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन समय पर कदम उठाना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। पुनः तारीख की प्रक्रिया। अगर आप कोर्ट की तारीख चूक गए हैं तो अगला कदम है पुनः तारीख की अर्जी देना। यह अर्जी एक औपचारिक आवेदन होता है जिसे कोर्ट में दाखिल किया जाता है। इसमें आपको स्पष्ट रूप से बताना होता है कि आप क्यों उपस्थित नहीं हो पाए। आपको कारण के साथ प्रमाण भी देना चाहिए, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, यात्रा दस्तावेज या अन्य वैध सबूत। यह प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 317 के अंतर्गत आती है, जो आरोपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की छूट देती है। धारा 317 के अनुसार अगर कोर्ट को लगता है कि अनुपस्थिति का कारण उचित है तो वह कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या आरोपी को छूट दे सकता है। इस अर्जी को वकील के माध्यम से दाखिल करना बेहतर होता है, क्योंकि वह कानूनी भाषा और प्रक्रिया को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। कोर्ट इस अर्जी पर विचार करता है और अपने विवेक से निर्णय लेता है। यह अधिकार न्यायाधीश के पास होता है। अगर कारण स्वीकार्य हो तो कोर्ट अगली तारीख दे सकता है और गिरफ्तारी या अवमानना से राहत मिल सकती है। यह प्रक्रिया न्याय की लचीलापन को दर्शाती है।
लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हर बार अनुपस्थिति को माफ नहीं किया जाता, इसलिए पहली बार में ही सही कारण और प्रमाण देना जरूरी है। कोर्ट की सहानुभूति तभी मिलती है जब आप पारदर्शिता और ईमानदारी दिखाते हैं। पुनः तारीख की अर्जी एक अवसर है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वकील की भूमिका यहाँ निर्णायक होती है। वह आपकी स्थिति को कानूनी रूप से मजबूत बना सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, वकील की भूमिका। कोर्ट की तारीख चुकने की स्थिति में वकील की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। वकील न सिर्फ कानूनी सलाह देते हैं, बल्कि कोर्ट में आपकी ओर से प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अगर आप अनुपस्थित हैं, तो वकील कोर्ट को सूचित कर सकते हैं और कारण प्रस्तुत कर सकते हैं। वकील आपके लिए सीआरपीसी की धारा 317 के तहत छूट की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। वे अनुपस्थिति का वैध कारण प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करते हैं। वकील कोर्ट की भाषा और प्रक्रिया को समझते हैं, जिससे आपकी बात प्रभावी ढंग से रखी जा सकती है। अगर गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, तो वकील उसे रद्द कराने की अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं। वकील आपकी जमानत को सुरक्षित रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 437 के तहत तर्क प्रस्तुत करते हैं। वे कोर्ट को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और भविष्य में उपस्थित रहेंगे। वकील की रणनीति केस की दिशा तय कर सकती है, इसलिए सही वकील का चयन बेहद जरूरी है। अनुभवी वकील कोर्ट के व्यवहार को समझते हैं और आपके पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करते हैं। वे आपको बताते हैं कि कौन से कानून लागू होते हैं और किस धारा के तहत राहत मिल सकती है। वकील की मदद से आप कोर्ट की तारीख चुकने के बाद भी कानूनी रूप से मजबूत स्थिति में रह सकते हैं। कोर्ट वकील की प्रस्तुति और आपके सहयोग को देखकर निर्णय लेता है, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, कानूनों की सूची। अब तक हमने जाना कि कोर्ट की तारीख चुकने पर क्या क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। अब आइए उन प्रमुख कानूनों और धाराओं पर नजर डालते हैं जो इस विषय से सीधे जुड़े हैं। सबसे पहले है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 174, जो न्यायालय के समन की अवहेलना को अपराध मानती है। इसके बाद है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 87, जिसके तहत कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। अगर व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता, तो सीआरपीसी की धारा 317 उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की व्यवस्था करती है। सीआरपीसी की धारा 437 जमानत के बाद उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बंद पत्र की मांग करती है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 कोर्ट की अवमानना को परिभाषित करता है और इसके लिए सजा का प्रावधान करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 न्यायालय को आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। सीपीसी की धारा 151 न्यायालय को विवेकाधिकार देती है कि वह न्यायहित में विशेष आदेश पारित कर सके। इन सभी कानूनों का उद्देश्य है न्याय प्रक्रिया को बाधित होने से बचाना और कोर्ट की गरिमा बनाए रखना। हर धारा एक विशेष परिस्थिति को संबोधित करती है, इसलिए सही कानूनी सलाह लेना आवश्यक है। वकील इन धाराओं के आधार पर कोर्ट में आपकी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। इन कानूनों की जानकारी आपको न सिर्फ जागरूक बनाती है, बल्कि कानूनी रूप से तैयार भी करती है। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है इन जटिल कानूनों को सरल भाषा में समझाना, ताकि हर नागरिक सशक्त बन सके। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, नागरिकों की जिम्मेदारी। कानून सिर्फ अधिकार नहीं देता, वह कर्तव्य भी निर्धारित करता है, और कोर्ट की तारीख पर उपस्थित रहना उनमें से एक है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह न्याय प्रक्रिया का सम्मान करे और समय पर कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट की तारीख को याद रखना और उसकी तैयारी करना आपकी कानूनी समझदारी को दर्शाता है। समय पर पहुंचना न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, बल्कि कोर्ट का समय भी बचाता है। आपके दस्तावेज, पहचान पत्र और केस से जुड़े कागजात साथ होना चाहिए। यह आपकी तैयारी को दर्शाता है। वकील से नियमित संपर्क बनाए रखना जरूरी है, ताकि आपको तारीख और प्रक्रिया की सही जानकारी मिलती रहे। कानून की जानकारी रखना आज के समय में हर नागरिक के लिए आवश्यक है। यह आपको सशक्त बनाता है। लॉ मेड सिंपल जैसे चैनल आपको सरल भाषा में कानून समझाते हैं, ताकि आप जागरूक और जिम्मेदार बन सकें।
कोर्ट में आपका व्यवहार, समयबद्धता और सहयोग न्यायाधीश के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। अनुपस्थिति से बचने के लिए आप डिजिटल रिमाइंडर, नोट्स या वकील की सहायता ले सकते हैं। कोर्ट की तारीख को गंभीरता से लेना आपकी कानूनी स्थिति को मजबूत करता है और सजा से बचाता है। हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि न्याय प्रक्रिया में भाग लेना एक सामाजिक और संवैधानिक कर्तव्य है। आपका अनुशासन और जिम्मेदारी समाज में कानून के प्रति सम्मान को बढ़ाता है। जागरूक नागरिक ही न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं और यही लोकतंत्र की नींव है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, केस पर प्रभाव। कोर्ट की तारीख चुकना सिर्फ एक व्यक्तिगत गलती नहीं, यह पूरे केस की दिशा को प्रभावित कर सकता है। जब आप अनुपस्थित रहते हैं तो न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, जिससे न्यायाधीश की कार्यवाही बाधित होती है। इससे अन्य पक्षकारों को भी परेशानी होती है। उन्हें बार बार कोर्ट आना पड़ता है, जिससे समय और संसाधन दोनों खर्च होते हैं। कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होता है, जिससे अन्य मामलों की सुनवाई भी प्रभावित होती है। अगर आप बार बार अनुपस्थित रहते हैं तो न्यायाधीश आपकी मंशा पर सवाल उठा सकते हैं। यह व्यवहार कोर्ट की नज़र में आपकी विश्वसनीयता को कम कर सकता है। कुछ मामलों में न्यायाधीश सख्त रुख अपनाते हैं और केस को खारिज करने या सजा बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। गंभीर मामलों में यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, जैसे आपराधिक मामलों में जमानत रद्द हो सकती है। कोर्ट की तारीख चुकने से गवाहों की उपस्थिति भी प्रभावित होती है, जिससे सबूतों की वैधता पर असर पड़ता है। अगर केस में बार बार देरी होती है तो यह न्याय के मूल सिद्धांत, न्याय में देरी, न्याय से इनकार को दर्शाता है। इसलिए कोर्ट की तारीख को गंभीरता से लेना न सिर्फ आपकी कानूनी स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि पूरे न्याय तंत्र को सहयोग देता है। वकील की मदद से आप कोर्ट को समय पर सूचित कर सकते हैं और केस को सही दिशा में बनाए रख सकते हैं। हर तारीख पर आपकी उपस्थिति न्यायाधीश को यह दिखाती है कि आप न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। कोर्ट की निरंतरता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आपकी भागीदारी आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, विशेष मामलों में छूट। हालांकि कोर्ट की तारीख पर उपस्थित रहना अनिवार्य है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय छूट प्रदान कर सकता है। अगर व्यक्ति को अचानक कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो जाए तो मेडिकल प्रमाण के आधार पर कोर्ट छूट दे सकता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप या भारी वर्षा भी वैध कारण माने जाते हैं। सरकारी अधिकारी या कर्मचारी यदि किसी आवश्यक सरकारी कार्य में व्यस्त हो तो उन्हें छूट मिल सकती है। इन परिस्थितियों में कोर्ट व्यक्ति की मंशा और प्रमाणों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 205 के अनुसार न्यायालय आरोपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे सकता है और वकील के माध्यम से कार्यवाही चल सकती है। यह छूट न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर आधारित होती है, कोई स्वचालित अधिकार नहीं होता। छूट पाने के लिए व्यक्ति को समय पर आवेदन देना होता है और कारण को प्रमाणित करना होता है। कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि छूट का दुरुपयोग न हो और न्याय प्रक्रिया बाधित न हो। यदि कारण वास्तविक और गंभीर हो तो कोर्ट सहानुभूति दिखा सकता है और अगली तारीख दे सकता है। सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को विशेष ध्यान दिया जाता है। वकील की भूमिका यहाँ भी अहम होती है। वह छूट की अर्जी को कानूनी रूप से प्रस्तुत करता है। कोर्ट की छूट एक अवसर है, लेकिन इसे जिम्मेदारी और ईमानदारी से लेना जरूरी है। हर विशेष मामला न्यायाधीश की दृष्टि में अलग होता है, इसलिए सही दस्तावेज और समय पर आवेदन आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, समापन, लॉ मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कोर्ट की तारीख चुकना एक गंभीर कानूनी विषय है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि न्याय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। हमने देखा कि कैसे आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी की विभिन्न धाराएं इस स्थिति को नियंत्रित करती हैं। गिरफ्तारी वारंट, जमानत रद्द, कोर्ट अवमानना, ये सभी परिणाम आपकी अनुपस्थिति से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि समाधान उपलब्ध है, जैसे पुनः तारीख की अर्जी, छूट की प्रक्रिया और वकील की सहायता। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह न्यायालय का सम्मान करे और समय पर उपस्थित रहे।
कोर्ट की तारीख को गंभीरता से लेना न सिर्फ आपकी कानूनी स्थिति को सुरक्षित करता है, बल्कि न्याय की गरिमा को भी बनाए रखता है। अगर कारण वैध हो, तो कानून में सहानुभूति की गुंजाइश भी है, लेकिन पारदर्शिता और समयबद्धता अनिवार्य है। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है आपको कानून की बारीकियों से परिचित कराना, ताकि आप जागरूक और सशक्त बन सकें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, ताकि कानून हर घर तक पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी जानकारी सबसे उपयोगी लगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है, और यही है लॉ मेड सिंपल की पहचान। धन्यवाद और जुड़े रहिए कानून को सरल बनाने के इस सफर में।